तो सबसे पहले इस मन को हमने सेट करना पड़ेगा, और जब तक ये मन सेट नहीं होगा तब तक हम परमात्मा के निकट भी नहीं जान देगा। ये इतना नालायक से। उसके लिए हमने सबसे पहले तो ये अपने पल्ला गांठ लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये विचार अपने हृदय में दृढ़ करना पड़ेगा कि जो सद्ग्रंथ है हमारे, ये हमारा सिलेबस है आध्यात्मिक मार्ग का। पुण्यात्माओं, जैसे हम बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनका सिलेबस सेट किया जाता है, उनका पाठ्यक्रम निहित किया जाता है, और उस पाठ्यक्रम के आधार पर टीचर को पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाते हैं। और उसी पाठ्यक्रम से फिर उनके प्रश्न यानी एग्ज़ाम होता है, उनका इम्तिहान होता है। और जिस बच्चे ने सिलेबस से पढ़ रखा है तो वो अपना सफल भी होगा, और जिन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रखा है तो सारे असफल होंगे। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने वेदों और पुराणों और गीता जी को एक सच्चा शास्त्र बताया, और साथ में ये भी कहा कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो इन वेदों पुराणों और गीता जी से ही आपको बता रहे हैं। तो फिर हम विद्यार्थी थे, हमने क्या ऐतराज़ था? भाई गुरुजी संस्कृत जानते हैं, हमने संस्कृत आती नहीं, हमें अपनी साधारण भाषा में ये जो ज्ञान दे रहे हैं उसको हमने गोट लिया, उसको याद कर लिया, उसको फाइनल मान लिया, हम निश्चिंत हुए। और जो भी उन्होंने नाम जाप करने का बता दिया उसी का रगड़ा लगा दिया। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो भी नाम दे दिया हमने घाट निकाली। और अब पता चला कि जो ये मंत्र थे ये भक्ति के थे को नहीं। पुण्यात्माओं, आपको इतना शाना बनना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जैसे वेद और गीता ये ब्रह्म द्वारा दिया गया ज्ञान है, ब्रह्म ये काल द्वारा, और जो पुराणों का ज्ञान है ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं और काल के पुत्र हैं, और काल जो है यहाँ का मालिक है, स्वामी है। इसने वेदों और गीता का ज्ञान इसने दिया, ब्रह्म ने। तो जो ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान भक्ति मार्ग का है, और ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया है उसका अपना अनुभव है। जैसा भी उसने अपने जीवन काल में जैसा भी वेदों को समझा और जैसा उसको कोई अनुभव हुआ, उसका ज्ञान पुराणों में है। तो जो वेद और गीता जो है ये संविधान है प्रभु का, और पुराण जो है ये अपने विचार हैं ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी के ज्ञान को आगे ऋषि महर्षियों अन्य ऋषियों ने सुना। उन्होंने उसके ज्ञान के साथ साथ अपना अनुभव, अपनी किसी की वार्ता को मिक्स करके इन पुराणों को 18 भागों में बांट दिया। तो जो भक्ति की विधि पुराणों के अंदर लिखा है, यदि वो वेदों और गीता से नहीं मिलती है तो वो साधना, हम उस भक्ति विधि को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष का आदेश है, और जो भक्ति साधना वेदों और गीता में लिखी है वो फाइनल है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, और ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। ओम ये केवल एक ओम अक्षर है, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके स्मरण करने का, और जो इस ओम नाम का जाप अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ने तक करता हुआ शरीर प्राण त्याग जाता है, वो इस मेरे वाली परम गति को यानी ओम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। अब ओम साधना है ब्रह्म की, और ब्रह्म साधना से प्राप्त होता ब्रह्मलोक, विष्णु जी की साधना से प्राप्त होता विष्णु लोक, शिव जी की साधना से प्राप्त होता शिवलोक, और ब्रह्मा की साधना से प्राप्त होता ब्रह्मालोक।
ब्रह्मा जी का अलग लोक है, ब्रह्मलोक अलग है, और दुर्गा की साधना से प्राप्त होता दुर्गा जी का लोक है। जो भी जिस देव की साधना करता है उसी के पास चला जाता है। अब इन सदग्रंथों को देख करके फिर हम ये मन कहाँ जाएगा? इसको मानना पड़ेगा कि पहले हमने गलत ज्ञान प्राप्त था। अब पुण्यात्माओं, पवित्र गीता जी आपको दिखाते हैं, अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15। इसमें क्या लिखा है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, ये ज्ञान गीता ज्ञानदाता कहता है उसका मूल कारण मैं ही हूँ। जैसे श्री ब्रह्मा जी से रजोगुण से जो संतानोत्पत्ति करते हैं प्राणी विवश होकर, और विष्णु जी से के सतोगुण से के प्रभाव से हम एक दूसरे में ममता, जैसे बच्चा में मोह, संपत्ति में मोह, भाई बहन का प्यार, पति पत्नी में लगाव है, तो यहाँ जो हम एक दूसरे से ऐसे जकड़े रहते हैं, चिपके हुए हैं, ये श्री विष्णु जी के कारण है, ये जीव के बस का नहीं। और तमोगुण फिर थोड़ी देर में झगड़ा हो जाए, बाप बेटे का लठ मारे, बेटा बाप ने गड़न लाग रहा है, तो ये इस तमोगुण के कारण हमारे अंदर ये सारी उथल पुथल ये तीनों गुणों से ही होती रहती है। तो काल भगवान कहता है कि ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, ये सब इसका मुख्य कारण मैं हूं, और ये मुझ में नहीं और मैं इनमें नहीं, क्योंकि ये 21वें ब्रह्मांड में रहता है। इन तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को यहाँ अलग अलग एक राजधानी बना रखी इनकी, और वहाँ बैठकर ये तीन लोक के प्राणियों को कंट्रोल करते हैं। इस पृथ्वी लोक के एक कॉमन स्वर्ग लोक है, उस स्वर्ग लोक के, और नीचे एक पाताल लोक है, इन तीनों लोकों के प्राणियों को ये कंट्रोल करते हैं। और काल 21वें ब्रह्मांड के ऊपर के लोक में, और एक प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने अलग से एक स्थान गुप्त बना रखा हुआ, ना ब्रह्मा जी जा सकते, ना विष्णु जा सकता, ना शिव जी जा सकते, बीच में ऐसे इसने बहुत व्यवस्था बना रखी है। तो इससे क्या है कि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को निताहार करने का श्राप लगा हुआ है। उसके लिए तीनों पुत्रों से ये अपना आहार तैयार करवाता है, जैसे कसाई बकरे पालता है। अब परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को काल की डेफिनेशन बताते हुए बताया कि प्यारी आत्मा, तुम यहाँ क्या देखते हो कि बहुत सुंदर हवा बह रही है, बड़ी अच्छी गंगा जैसी मीठे पानी की दरिया बह रही है, नीचे मीठा पानी है, सर्दियों में गर्म निकलता है, गर्मियों में ठंडा निकलता है, फिर काजू किस्मत सेब संतरे बाग के बाग लगे हुए हैं। तो और किस तरह से दिन रात बन रहे हैं, कितनी अच्छी जमीन, कितनी ज़मीन दे रखी है, इसमें बनाओ और खाओ कमाओ। तो ऐसे देखते हैं तो ये यहाँ का भगवान, यहाँ का स्वामी, यहाँ का मालिक हमें परमात्मा दिखाई देता है। परमात्मा माने श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ आत्मा।